हेलो स्टूडेंट्स, हमको ये पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ने के बारे में आगे सोच रहे होंगे। ये हमको पूर्ण उम्मीद है। तो जैसा आप लोग हमारा फर्स्ट वीडियो में देखे थे, वो 3 मंत्र को हमेशा बनाए रखना है। पहला एक बार फिर से बता दे, और जो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, हम स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे कि पहले आप लोग उस फर्स्ट पार्ट का वीडियो को जरूर देख लें। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर दिए हैं और हम बोले थे कि यदि कोई आंसर हमारा छूट गया है तो आप हमको भेजिए, हम उसका भी आंसर दे देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिए। जो स्टूडेंट यदि अभी नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोग को बता दें कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 के वीडियो का लिंक को डाले हुए हैं। आप उस लिंक को क्लिक कर आप पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए। तो 3 मंत्र हम आप लोग को बताए थे पार्ट 1 के वीडियो में, वो हमेशा याद रखना है। पहला, एक टाइम को बनाइए जिस टाइम में आप इस वीडियो को देखते हैं। दूसरा, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, आगे बढ़ा बढ़ा करके नहीं देखना है। और तीसरा, 2 तो समझ गए, फिर से सुन लीजिए कि एक निश्चित समय बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए वीडियो को देखने का, पढ़ने का। दूसरा, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए और कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए। कोई वीडियो छूट गया, क्योंकि हर एक आगे का वीडियो पीछे वाले वीडियो पर आश्रित रहता है। फिर से सुनिए, हर एक आगे का वीडियो, जैसे आज पार्ट 2 का वीडियो है तो पार्ट 1 के वीडियो पर आश्रित है। तो हर एक वीडियो पीछे वाले वीडियो पर आश्रित रहता है। अब उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट मैथ रखने से हिचकते हैं, तो वो लोग को हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट के मन में ये इच्छा है कि क्लास 10 का तो मैथ बहुत हार्ड लगा, पता नहीं 11 का मैथ रखेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि क्लास 11th में, जैसे आप लोग 10th में पढ़ते थे, याद कीजिए 10th में पढ़ते थे, और ज्योमेट्री था जिसमें थेल्स थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम था, बहुत सारा थ्योरम आपको सिमिलर पर था, है ना, एंगल पर था, साइड पर था। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको इंटर में नहीं है, 11 समय 12 समय नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। आपको देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि विश्वास पर ही दुनिया टिका हुआ है। यदि जो स्टूडेंट को हमारे पर फेथ है, विश्वास है, तो उनको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि क्लास 10 का मैथ का जो सिलेबस है उससे बहुत 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 ही हल्का आपको क्लास 11 12 का सिलेबस है। पहले तो आप इसको विश्वास कीजिए। क्यों? अभी बताएं, विश्वास पर दुनिया टिका हुआ। और खासकर जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे पहले, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ करके आगे बढ़ गए हैं, वो भी स्टूडेंट को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे। और जो हमसे नया जुड़े हैं, जो हमको पहली बार देख रहे हैं या हमसे हमारे नाम से जानते हैं, उनको भी हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपको बता दें कि बहुत हल्का नहीं। आपको यदि अभी भी आपको यदि डाउट है, अभी भी आपको डाउट है, तो आपको हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे देते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो जैसे बता रहे हैं आप वैसे कीजिए। आप हमारा वीडियो को
शुरू से 10 वीडियो को, अभी तो दूसरा ही वीडियो है, आगे का 8 वीडियो और देखिए। 1 से लेकर 10 तक का वीडियो को आप देखिए और 3 मंत्र को अमल कीजिए और फिर आप अपने अंदर सेलेक्ट कीजिए कि क्या वास्तव में मैथ हार्ड है। और आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जो टीचर का सबसे बड़ा कला होता है कि स्टूडेंट को भले किसी भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से स्टूडेंट को समझा देना, और जो टीचर स्टूडेंट को नहीं समझा पाए वो टीचर नहीं है, अर्थात टीचर का गुण उनके अंदर नहीं है। क्योंकि हम लोग बीएड किए हुए हैं, अभी हम एमएड नहीं किए हैं, बीएड किए हैं। बीएड में ये सिखाया जाता है हम लोग को ये सिखाया जाता है कि विद्यार्थी को किस तरह मोटिवेट किया जाए, किस तरह पढ़ाया जाए, कैसे उसको बताया जाए ताकि आपका बात उसके डायरेक्ट दिमाग में अधिक समय तक स्टोर रहे और जो आप समझा रहे वो इजीली वे में समझे और बहुत समय तक याद रखे। तो यदि आपको हमारे पर विश्वास है तब तो ठीक है, नहीं है विश्वास तो आपको हम बताएं कि आप हमारा वीडियो को 1 से 10 तक के वीडियो को आप वो 3 मंत्र के साथ पढ़ें और आप सेलेक्ट कर लेंगे कि वास्तव में ये हमारा मैथ छोड़ने का जो प्रोसेस है वो सही है या गलत। एक बार फिर से बता दें, आप लोग जो 9th में 10th में जो मैथ पढ़ते होंगे बेस वही है, लेकिन वहां जो उस तरह का जो हार्ड क्वेश्चन सब है, बहुत विद्यार्थी को 10th में सबसे बड़ा हार्ड क्या लगता है, सबसे ज्यादा हार्ड क्या लगता है, ज्योमेट्री। अधिकांश स्टूडेंट को, हमको ऐसा लगता है कि 96% स्टूडेंट को सबसे ज्यादा हार्ड मैथ में ज्योमेट्री लगता है। उस तरह का इसमें है नहीं, इस तरह का है नहीं, बहुत इजी है। आप देखना शुरू कीजिए हमारा वीडियो को, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा लगता भी नहीं है, सिर्फ आपको एमबी लगता है, देखने में आपको एमबी लगता है बस। वैसे भी आपका मोबाइल का एमबी बच ही जाता होगा, वैसे भी आपके मोबाइल का बहुत सारा एमबी आपका बच ही जाता होगा। तो जो एमबी अभी बच जाता है उसका सदुपयोग कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको मैथ बहुत 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 हल्का लगेगा, और जब हल्का लगा नहीं तो फिर हम तो टीचर नहीं, जब मैथ हल्का लगा नहीं तो टीचर नहीं। तो हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देखते रहिए और जहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जहां हमको समझाने में आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आपके मार्गदर्शन ही हमारा आगे का सुझाव होगा। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, और आज का जो वीडियो है उसमें हम आप लोग को सिलेबस बताएंगे। अब सिलेबस क्यों, उसको बता देते हैं। आप इस सिलेबस को कुछ ऐसे समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को एक छोटा सा भी मामूली सा तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर में कोई बीमारी आ गया है जिसके कारण उसका तबीयत अस्वस्थ हो गया है। यदि कोई छोटा सा भी एक तबीयत खराब हो जाए तो वो आदमी क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक, डॉक्टर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को आखिर कौन सा बीमारी है, और जब बीमारी का जानकारी हो जाता है डॉक्टर को तब उस बीमारी का सटीक दवा देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, सटीक दवा देते हैं और उस व्यक्ति का बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चले, या फिर बीमारी का पता तो चल गया लेकिन उस बीमारी का वो सटीक दवा नहीं दिया, तो क्या होगा, वो छोटा बीमारी
उसके लिए बहुत बड़ा बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो छोटा बीमारी के कारण अपने स्वास्थ्य से लाचार हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा और पता नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। तो मेरे इस समझाने का मेन मतलब ये था कि यदि किसी व्यक्ति को जिस रास्ते पर जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, उस मंजिल का पूर्ण जानकारी यदि नहीं हो और भटकते हुए यदि चला गया तो पता चलेगा कुछ ऐसा भी रास्ता पकड़ लेगा जो उसके लिए कठिन, बहुत ही हानिकारक होगा। इसीलिए आप लोग यदि 11th में अभी हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है, 11th का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को कितने ग्रुप में बांटा है, उस ग्रुप से आपको कितने नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको परीक्षा कब होगा, परीक्षा कौन लेगा और उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये सभी आज बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो आइए आप लोगों को हम सबसे पहले 11th के मैथ का कंटेंट्स बताते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम आप लोगों को 11th के मैथ में कौन कौन चैप्टर, कंटेंट्स में चैप्टर सब आता है, कौन कौन चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे इस एक साल के दौरान। और 11th पढ़ने से क्या होगा, 11th यदि कोई स्टूडेंट ये सोच करके छोड़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है कि 11th से क्या होता है, 12 में मन लगा के पढ़ेंगे, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 11th पढ़ने से क्या होगा, क्यों हम पढ़ें, 11th में क्यों मेहनत करें। सर आप तो जो स्टूडेंट हमसे जुड़े थे उनको हम ये बोले थे, ये हम बोले हुए थे उस स्टूडेंट को कि आप लोग एक साल घूमिएगा, वो तो हम इस कारण बोल दिए उस समय में आपका हौसला बढ़ाने के लिए। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो देखे होइएगा कि यदि वो नहीं खाता है तो उसकी माँ उसको बोलती है बुआ खा ले, शाम में तुमको घुमाने ले जाएंगे। तो ये तो उसको बेवकूफ़ बना रही है उसकी माँ, और बेवकूफ़ नहीं ताकि वो खाना खा ले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है उसकी माँ। सेम हम आप लोग को ये बोले थे, जो हमसे जुड़े थे वो उनको हम बोले थे कि आप लोग 10th पास कर लीजिए फिर एक साल घूमिएगा। वो हम इस कारण बोले थे ताकि आप लोग का रिजल्ट खराब ना हो, इसी कारण आप लोग मेहनत करें ये सोच करके कि सर तो बोले हैं कि अगले साल आपको घूमना है। और हमको बहुत खुशी लगा कि हमारा ही स्टूडेंट इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकला। और जो स्टूडेंट, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कुछ ही नंबर से चूक गया, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इस बार ऐसा है जो पिछले साल से जो हमारा बैच चल रहा था उसका रिकॉर्ड को इस साल के बैच तोड़ दिया है और बहुत ही आगे तक गया है, बहुत अच्छा नंबर लाया है। हमको पूर्ण उम्मीद है कि इस साल भी आप लोग मेहनत कीजिएगा, अगले साल भी मेहनत कीजिएगा, तो फिर से इस रिकॉर्ड को भी जिस नंबर को हासिल किया है उस नंबर को भी ब्रेक करके बहुत ही अच्छा नंबर हासिल कर लेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कंटेंट्स, और ध्यान से देखते रहिए, इसमें बहुत सारा चीज हम आपको लोग को बताएंगे। अब अपने बात को शेयर करेंगे, आप लोग सीखिएगा, सीखने का पूर्ण मौका मिलेगा। तो जो स्टूडेंट मैथ रखे हैं वो तो देखिए ही, और जो अभी मैथ रखने के बारे में सोच रहे हैं कि मैथ बहुत हार्ड होता है, लेकिन आप लोग को बताएं मैथ ही एक ऐसा चौक है जहां से हर एक रास्ता निकलती है। तो मैथ कॉस्टली है, क्योंकि मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूशन पढ़ना पड़ता है मैथ रखने के लिए, तो मैथ थोड़ा कॉस्टली है। तो अभी आप लोग सुने होंगे पानी में जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा,
अर्थात अभी जितना मेहनत करेंगे, जो अभी जितना कॉस्टली है, बाद में आपको यही रिटर्निंग देगा, यही रिटर्निंग देगा। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग आप लोग के सिलेबस का सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं। तो आइए कंटेंट्स को देखें। चलिए आप लोग के सिलेबस का सबसे पहले हम कंटेंट्स बता दें। कंटेंट्स आप लोग को याद रखना है कि आप लोग के क्लास 11th में एक ही बुक है, बुक एक ही है। और आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि जिसके पास बुक अभी अवेलेबल है वो तो ठीक है, और जिसके पास यदि बुक अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं है, आप गूगल स्टोर से, हम पहले भी बताए थे, गूगल स्टोर से आप क्लास 11th के बुक के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। तो क्लास 11th में आप लोग को टोटल 16 एक्सरसाइज है, यानी कि 16 एक्सरसाइज है। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपका सिलेबस एक साल भी नहीं लगता है यदि हम लोग रेगुलरली पढ़े, ठीक से पढ़े, एक साल भी नहीं लगे और समझ करके पूरा पढ़ लेंगे, और तब आपको यकीन हो जाएगा सर बोले थे कि 9-10 से हल्का है, वो निश्चित है। ठीक, तो आइए आप लोग के मैथ में टोटल 16 एक्सरसाइज है। हम लोग धीरे धीरे से हर एक एक्सरसाइज को देखें। पहले एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसको हम लोग सेट्स कहते हैं, सेट्स समुच्चय बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो स्टूडेंट अंग्रेजी में है और जो हिंदी में, हम दोनों शुरू में बताएंगे, दोनों, लेकिन धीरे धीरे हिंदी को कम कर देंगे बोर्ड पर लिखना और अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी पर पकड़ आप लोग को बनाना है, खासकर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और जो सीबीएसई के लिए है उनके लिए तो अंग्रेजी पर पकड़ पहले से होगा। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो आपका सेट्स है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये आपका दूसरा एक्सरसाइज है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपका तीसरा एक्सरसाइज है जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस चैप्टर के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में आप लोग को एक ही एक्सरसाइज है। और इस चैप्टर में एक और खूबी है, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या होता है ये हम आप लोग को पढ़ाई के क्रम में बताएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है, इसलिए आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। इस किताब को हम गीता सार इस कारण कहते हैं क्योंकि ये कम पेज में बहुत जानकारी देता है, और ये पूर्ण सीबीएसई है, यानी कि सीबीएसई पैटर्न है। आपको हम सीबीएसई सब के बारे में बताए थे। तो ये आप लोग का चौथा एक्सरसाइज है, और इसमें एक भी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग का जो पांचवा एक्सरसाइज है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप लोग 10th में पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे। वही ये 10th में हम लोग पढ़े थे। ये एक्सरसाइज 6 है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट जो चैप्टर है 7वां, ये है। यदि किसी स्टूडेंट को, हम छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, यदि देखने में यदि दिक्कत हो रहा है तो आप पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा है। उसके बाद जो 7वां जो चैप्टर है उसका नाम है परमुटेशन, मुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 7वां चैप्टर। 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। हमारा फर्ज बनता है आपको हर एक पार्ट का जानकारी दे दे ताकि आप कहीं गुमराह ना हो। क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता है। और जो स्टूडेंट को घर के आदमी मार्गदर्शन देते भी हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ स्टूडेंट को घर के आदमी यदि मार्गदर्शन देते भी हैं तो वो हवा में उड़ा देता है, अर्थात उनके बात को वो गंभीरता से नहीं लेता है। और घर का मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत सुने हैं, बस उसी कहावत को वो पालन करता है और उसके बाद को वो अनभिज्ञ करके छोड़ देता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट टीचर के बात को फॉलो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य यदि कोई बनाते हैं तो वो टीचर ही बनाते हैं। तो इसी कारण ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर 9वां हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। हमारा जो एक्सरसाइज है 10, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, ये सब भी आप लोग पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन में से कुछ पार्ट आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं उसका कुछ पार्ट 10th का बहुत ही, क्योंकि अभी आपको हम बताए ना, बेस आपका कहाँ से आएगा, 9th 10th का ही आएगा, बेस वहीं से आता है और उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे 11th में। ठीक, तो ये आपका 10th था, एक्सरसाइज 10वां था स्ट्रेट लाइन। आपको 11वां जो है उसका नाम है कोनिक सेक्शन। एक्सरसाइज जो 12 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल होता है ज्योमेट्री। अच्छा, एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज जो 13 है इसको हम लोग 3D भी बोलते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, आपको बता रहे हैं। उसके बाद है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। एक्सरसाइज सेकेंड लास्ट 15
स्टैटिक्स, और एक्सरसाइज आपका 16 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये आप लोग का ये 16 एक्सरसाइज है। चलिए आप लोग अभी एक्सरसाइज का नाम तो देख लिए हैं। अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि किस एक्सरसाइज से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और इस पूरे एक्सरसाइज को ये तो एक्सरसाइज आप लोग देख लिए बोर्ड पर, और इस पूरे एक्सरसाइज को कितने ग्रुप में बांटा है। तो याद रखिएगा, इस पूरे एक्सरसाइज को 6 ग्रुप में बांटा है। ध्यान से सुनिए, इस पूरे एक्सरसाइज को आप लोग का जो किताब में जो 16 एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज को 6 ग्रुप में बांटा है। तो किस ग्रुप में कौन कौन एक्सरसाइज आता है, पहले इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो किस ग्रुप में कौन कौन एक्सरसाइज आता है, जैसे आप लोग को बता दें, ये जो 3 एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसको एक ग्रुप में रखा है। ये 3 एक्सरसाइज को ग्रुप फर्स्ट में रखा है, यानी तीनों एक्सरसाइज मिला करके आपको ग्रुप फर्स्ट बना दिया। ये सिलेबस है जो गवर्नमेंट बनाती है। फिर से सुनिए, ये सिलेबस है जो गवर्नमेंट बनाती है, आप लोग 10th में भी देखे होंगे। इसको एक ग्रुप में रखा, ठीक। दूसरा ग्रुप में आपको 6 एक्सरसाइज को रखा है, 6 एक्सरसाइज, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये 6 एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज तक को मिलाकर आपको एक दूसरा ग्रुप बनाया और नाम दे दिया ग्रुप सेकेंड। इस एक्सरसाइज का नाम दे दिया ग्रुप सेकेंड। तो आप समझ रहे हैं, ये तीनों एक्सरसाइज मिलकर एक ग्रुप, ये 6 एक्सरसाइज मिलकर के एक ग्रुप। इसमें टोटल लिख देते हैं, टोटल एक्सरसाइज हो गया आपको 3। इसमें टोटल एक्सरसाइज हो गया आपको 6। टोटल एक्सरसाइज आपका 6 हो गया, ये 6, 4 से लेकर 9 तक। तो इस दोनों में आप लोग देख लिए कि किसमें किसमें क्या क्या आता है, ये तो देख लिए। अब आप लोग को बता दें कि ये जो 3 एक्सरसाइज देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों यहां तक, ये तीनों को मिला करके एक तीसरा ग्रुप को बनाया, और इसमें टोटल एक्सरसाइज आपका आ गया 3। ये तीनों स्ट्रेट लाइन आता है, कोनिक सेक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आता है। इसमें आपको 3 आता है। और याद रखिए इसमें ये जो सिंगल चैप्टर है, सिंगल, और बहुत ही आश्चर्य आपको लगेगा, ये बात ध्यान से सुनिए, इसमें सिंगल चैप्टर आता है। इसको हम लोग एक ग्रुप बोलेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसको कैलकुलस ग्रुप कहेंगे। इस कैलकुलस ग्रुप में एक आता है, लेकिन यही चीज आप जब 12 में आइएगा तो इसमें आप लोगों को 5 एक्सरसाइज आता है। और सबसे ज्यादा इसका एक, यदि 12 का कैलकुलस को अलग किया जाए और बाकी सबको अलग रखा जाए तो इसका एक मोटा किताबे हो जाता है। यानी कि 12 में आपका 2 बुक हो जाएगा, और दोनों बुक को जोड़कर उसमें से कैलकुलस ग्रुप को यदि निकाल लेते हैं, तो उसका एक किताबे हो जाएगा। यहां आपको एक ही एक्सरसाइज है, यहां इसको आपका एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन 12 में इसका ये भास्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 4, और इसमें जो टोटल एक्सरसाइज है इस ग्रुप में ये एक ही है। कौन सा? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक, अब आप लोग को बता दे कि ये तो आपका चौथा ग्रुप हो गया। पांचवा जो ग्रुप है
उसमें एक ही चैप्टर इसमें भी आता है और वो है मैथमेटिकल रीजन। ये जो देख रहे हैं मैथमेटिकल रीजन, इसको भी इस सिंगल चैप्टर को एक सिंगल ग्रुप में बनाया है और इसमें भी टोटल एक्सरसाइज आपका हो गया कितना, 1। इस दोनों को एक ही चैप्टर दे करके और ग्रुप बना दिया है। लेकिन अब जो बच गया आप लोग का 2 एक्सरसाइज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको एक और ग्रुप बनाया, ठीक है, ग्रुप 6, और इसमें टोटल एक्सरसाइज जो है 2 आया। तो ये तो आपको ग्रुप बनाया है। ग्रुप आपको हम बोले थे कि पूरे एक्सरसाइज को 6 ग्रुप में बांटा है, तो हर एक एक्सरसाइज को बांट दिया 16 को। आप गिन लीजिए, 3 6 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 एक्सरसाइज। आप ग्रुप सबका नाम सब जानिए कि आपको जो परीक्षा में जो रहेगा उस ग्रुप का नाम क्या क्या रहेगा। जैसे पहला जो ग्रुप आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। ये जो ग्रुप है इसका नाम होगा सेट्स एंड फंक्शन। इस नाम से आपका ग्रुप आएगा, इस नाम से आपका ग्रुप चल रहा है, ये सेट्स एंड फंक्शन। तो आपको समझ गए, जो पहला ग्रुप है जिसमें 3 एक्सरसाइज है, उस ग्रुप का नाम क्या है, सेट एंड फंक्शन। अब जो दूसरा जो ग्रुप है इसका नाम है अलजेब्रा। इस ग्रुप का नाम है अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है। इस अलजेब्रा ग्रुप में आपको 6 एक्सरसाइज आता है। अलजेब्रा ग्रुप में आपका 6 एक्सरसाइज आता है और ये 6 एक्सरसाइज में अधिक नंबर है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी एक्सरसाइज से पूछता है जो हम आप लोग को आगे बताएंगे। और ये जो तीसरा जो यूनिट आप लोग जो देख रहे हैं उसको तीसरा जो ग्रुप है इसका नाम दे दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो देख रहे हैं इसका नाम दे दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तीसरा एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका। उसके बाद ये जो चौथा, इसमें आपका 3 एक्सरसाइज है, ठीक। आपका जो चौथा जो ग्रुप है इसका नाम दे दिया है कैलकुलस, जो अभी आपको बताए कैलकुलस। बहुत मेन चैप्टर है ये सब, बहुत मेन चैप्टर है और हर एक चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। पांचवा जो ग्रुप है जिसमें एक चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम वही रखा है जो एक्सरसाइज का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका नाम वही रखा है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, MR लिख देते हैं। MR का मतलब बहुत कुछ होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो नहीं समझिएगा, यही नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसको आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, उतारिएगा, ये आप लोग का बेसिक जानकारी है, मैथमेटिकल ये रीजनिंग है। उसके बाद जो आपका लास्ट ग्रुप है इसका वही नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये SMP लिख दी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आप लोग के जो ग्रुप है उसका नाम है। ये सब तो समझ गए, किताब में कितना एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को कितने ग्रुप में बांटा, उस ग्रुप का क्या क्या नाम है, ये सब समझ गए। आप ये जानिए कि हर एक ग्रुप से आपको कितने मार्क्स का रहेगा, ये भी जानिए कि हर एक ग्रुप से कितने मार्क्स का रहेगा। जैसे ये है, ये आप लोग का जो मार्क्स रहेगा ये 29 मार्क्स का रहेगा। 29 यानी ये 3 एक्सरसाइज यदि आप पढ़ लिए अच्छा से, 3 एक्सरसाइज को यदि आप लोग अच्छा से पढ़ लिए तो ये समझिए कि आपको 29 नंबर, कितना नंबर, 29 नंबर आपको आ जाएगा, 29 नंबर आपको आ जाएगा। उसके बाद यदि ये एक्सरसाइज आप लोग पढ़ लिए, ये 6 हो, ये आपको हम बताया ना कि इसमें आपको 6 सबसे ज्यादा आपको इसी एक्सरसाइज में से आपको आता है, सबसे ज्यादा इसी एक्सरसाइज में से आता है और इसमें आपको 37 मार्क्स का रहेगा,
सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इसी में है और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो भी आपको इसी एक्सरसाइज में से मिलेगा। इसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट से 13 मार्क्स का रहेगा। ये तीनों एक्सरसाइज यदि आप लोग पढ़ लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, तो इससे आपको 13 मार्क्स आ जाएगा। यदि आप लोग कैलकुलस ग्रुप को पढ़ लेते हैं, कैलकुलस ग्रुप जो है इसमें एक ही आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, इससे मात्र 6 मार्क्स आएगा। लेकिन याद रखना है, ये जो अभी देख रहे हैं कैलकुलस जिससे 6 नंबर का पूछता है, यही 12 में आपको 40 नंबर का पूछेगा। समझ रहे हैं? अभी 6 नंबर का और 12 में 40 नंबर, तो 12 कब समझ में आएगा बताएंगे। 12 का कैलकुलस कब समझ में आएगा बताएंगे। यहीं से रास्ता निकलता है। 12 का कैलकुलस समझना है तो यहीं से रास्ता निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब जो आप लोग का ये जो सेकेंड लास्ट ग्रुप है, ये बहुत कम मार्क्स का रहता है, मात्र 3 नंबर के आसपास रहेगा, 3 नंबर। और ये जो आपका जो देख रहा है, ये जो आप लोग देख रहा है, ये स्टैटिक्स एंड जो प्रोबेबिलिटी है, इससे आपको 12 मार्क्स रहेगा। इस तरह 12 मार्क्स। तो आप एक बार जोड़ करके देखिए, आपको 100 पूर जाएगा। 9 7 16, 16 और 3 19, 19 से 20 5 25, 25 और 5 30, 30, 3 1 4, 4 1 5, 5 5 3 8, 8 2 10, 100 मार्क्स पूरी। ये सब आपको एग्जामिनेशन में हर एक ग्रुप में से, जैसे आप लोग 10th में पढ़े थे हर एक ग्रुप में से हर एक क्वेश्चन आता था, उसी तरह आपको 11th में भी हर एक ग्रुप। लेकिन आपको बता दें कि 11th को पढ़ने से फ़ायदा क्या है। 11th को पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि 12 में बहुत ऐसा चीज़ है जो 11th को बिना पढ़े नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते अच्छा से। यदि आप चाहते हैं कि 12 में हमको अच्छा मार्क्स आ जाए, तो 11th को आपको मजबूत करना होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो कोई विद्यार्थी, आप जरा सोचिए ना, कोई विद्यार्थी 11th पढ़ता ही नहीं, सब 12 को पढ़ता। 11th यदि पढ़ रहा है, इसका मतलब है 12 का बेसिक यदि जानकारी चाहता है, जल्दी समझना चाहता है, तो इसके लिए उसको 11th मजबूत करना होगा। एक दूसरा नंबर, ये जो आपका जो परीक्षा होगा, ये आप जिस स्कूल में भी 11th का होता है, CBSE सब में, जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाए हैं या जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन करवाए हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो अपने हिसाब से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, परीक्षा लेता है और प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। इसमें कोई आदमी रुकता नहीं है। 11th में के एग्जामिनेशन में कोई आदमी फेल नहीं करता है, कोई रुकता नहीं है, सबको वो कॉलेज या स्कूल आगे प्रमोट कर देता है। 11th को आप लोग 9th समझिए, जैसे 9th में कोई विद्यार्थी नहीं रुकता है, उसी तरह 11th में कोई विद्यार्थी नहीं रुकता, वो डायरेक्ट 12 में प्रमोट कर जाता है। लेकिन याद रखना है, 12 का सिलेबस का रास्ता यहीं से निकलता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 12 में हमको बहुत अच्छा हो जाए, 12 में हमको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों को ये 11 का पूर्ण जानकारी, हर एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा अहमियत है। जब हम एक्सरसाइज को पढ़ाना चालू करेंगे, तो हर एक एक्सरसाइज का हम आपको अहमियत बताते रहेंगे, हर एक एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग ये बोर्ड पर देख रहे हैं, तो आप लोग एक कॉपी खरीदिए, ठीक, और आप लोग को हम कहेंगे कि 2 कॉपी रखिए। आप लोग 2 कॉपी रखिए, ठीक है। एक कॉपी रखिए थ्योरी का, थ्योरी जिससे एक्सरसाइज बनता है, जिस रूल से या जो रूल को हम प्रूफ करेंगे, उस रूल से जो एक्सरसाइज बनता है, उसको हम लोग थ्योरी कहते हैं। तो जो थ्योरी है उसका एक अलग कॉपी रखिए, और जो एक्सरसाइज आप लोग बनाते हैं उसका एक अलग कॉपी रखिए। याद रखिए, मैथ का फेयर नहीं होता है, लेकिन हाँ, थ्योरी का फेयर होता है। यही तो आपका फार्मूला है, यही तो आपका सीक्रेट फार्मूला है, जिससे आप किसी भी ग्रुप के किसी भी तरह के सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं। तो वही थ्योरी कहलाता है।
तो हमको पूर्ण उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। हम अपने तरफ से पूर्ण प्रयास किए हैं। यदि फिर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से उन स्टूडेंट सबको बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमको मैथ नहीं संभलेगा, आप अपने पर भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा पर ही आप टिके हुए हैं, दुनिया टिकी हुई है। आप अपने पर भरोसा रखिए। जब आपको अपने खुद पर भरोसा नहीं है तो दूसरे पर क्या भरोसा हो। जब आपको अपने पर विश्वास नहीं है तो आप दूसरे पर क्या विश्वास कीजिए। आप खुद पर विश्वास कीजिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप मैथ को एक फुटबॉल के तरह आप खेल सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का जो वीडियो था वो सिलेबस के बेसिस पर था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे उसमें किसी न किसी एक्सरसाइज को हम चालू करेंगे और आपको जीरो से लेकर, याद रखिएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे। जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक हम आपको लेकर चलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारा वीडियो को देखते रहिए और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए। इससे हम लोग का हमारा हौसला बढ़ता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ठंडा दिमाग से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और एक बार फिर से बता दें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। वेरी वेरी थैंक्स।